हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी रक्षा कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ईश्वर आपकी लाइफ को यूं ही अच्छा रखे एंड आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग कोई इंसान एकदम ब्लाइंडली कॉपी करता है। आज की एनर्जी उसी कॉपी कैट के ऊपर है। कोई आपकी फेस की जो जिसे बोलते हैं ना एक्सप्रेशंस, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपके बात करने का अंदाज़, आपके काम करने का अंदाज़, क्या डिसीजन लेते हो, कैसे चलते हो, कैसे मिलते हो लोगों से, आपकी हर एक चीज़ को पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे आपकी जगह लेनी है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को अगर आपका रेप्लिका बना देगा या बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा तो आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके आस पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, वो उन्हें उसे भी उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे जिस तरह वो आपको एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे वो आपको अपने रास्ते से हटा देगा और आपकी पोजीशन ले लेगा। शायद आपसे बेहतर बनने की कोशिश करना चाहता है, आप ही का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करना चाहता है। सो लेट्स चेक वो कौन इंसान है जो आपके आसपास रहकर आपको पूरी तरह कॉपी करता है। ये जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है, किसी किसी से 100% रेजोनेट हो जाती है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह माँ बगलामुखी हर हर महादेव नाम लेते हैं। आपको गाइडेंस सही मिले, आपके जीवन से मैच करे, आपको सही डायरेक्शन मिले, इसकी कामना करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारा साथ देने के लिए और इस रीडिंग में हमारी मदद करने के लिए ईश्वर का आवाहन करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक वो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके आसपास रहकर आप ही की जगह लेने की कोशिश कर रहा है एंड उस इंसान का अंत में हुआ क्या या एट प्रेजेंट वो करंट सिचुएशन में है, सब कुछ जानेंगे। सो लेट्स चेक वो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी कॉपी करने की कोशिश करता है। ओके ओके देखिए, यहाँ पर जो चीज़ आई है ना, यहाँ पर एक इंसान जो आपके फैमिली में है एंड ये आपका या आपके हस्बैंड का कोई ऐसा इंसान है जो आपकी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन ये इंसान ना अपने रिलेशनशिप में बहुत दुखी है बट आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ये वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन जब आपको देखता है तो इसे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियां हैं, तो ये बिल्कुल ना आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, इनकी खुद की लाइफ में इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज है। एक तो ये इंसान है, दूसरा यहाँ पर एक लेडी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है जो आपको कॉपी करने की कोशिश करती है एंड ये लेडी ना, इसका एक्चुअल में खुद का कुछ नहीं है। ये जिसे बोलते हैं ना कि जिससे खुद की नॉलेज नहीं होती है वो हमेशा दूसरों के पीछे भागता है, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ये वो लेडी है जो अपने जो ईश्वर ने इसको जिस तरीके से बनाया है ना, ये उस तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए ये आपको कॉपी करने की कोशिश करती है ताकि इसे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे वर्जन हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो। आपको अगर कॉपी कर ले तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि वो आपको सरपास कर सकती है, मतलब आप ही को कॉपी करके आप ही की जगह लेकर आप ही को हटाने की कोशिश। वाह, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर फिर एक इंसान आया है जो एक्चुअल में जिसने ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है एंड उसका स्ट्रगल हर समय फेल हो जाता है, उसकी तमाम कोशिशें फेल हो जाती है सक्सेसफुल होने की। ये एक फेलियर का कार्ड अगर मैं बोलूँ तो दिस वुड बी द राइट वर्ड, क्योंकि और इस समय मुझे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, यही इस कार्ड में नज़र आ रहा है। इसी की एनर्जी है कि ये वो फेलियर है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रयास किए
एंड लेकिन प्रयास जो है वो बिल्कुल फेल हुए। हर बार ये अपनी लाइफ में शिकस्त खाता है, जिसकी वजह से इसे ऐसा लगता है कि आप हमेशा इससे आगे निकल जाते हो। आपके पास वो हुनर है, आपके लाइफ में हर एक चीज़ इजी हो जाती है। आप क्या करते हो, किसकी पूजा करते हो, किससे बात करते हो, कैसे बात करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, इनका बस चले तो वो आपके कपड़े पहनना भी शुरू कर दे। हाँ, ये आप जैसे कपड़े पहनने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपकी हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को कॉपी करते हैं। नेम इनिशियल्स मैं बताने की कोशिश करती हूँ, उसके लिए 2 मिनट मुझे दीजिए एंड लेट मी यूज़ माई इंट्यूशन एज वेल एज गॉड्स गाइडेंस टू टेल यू द नेम। N L P A H T U B R एंड S। तो ये सारे नेम्स हैं जो आपके लाइफ में आपको पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ ये देखना है सबसे पहले कि ये आपकी कौन सी ऐसी चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ों से ये अट्रैक्टेड है, कौन सी ऐसी चीज़ों से ये अट्रैक्टेड है जो इन्हें कंपेल करती है आपकी तरह कॉपी करना, आपकी जगह लेने के लिए आपकी कौन सी चीज़ों को कॉपी करते हैं, आपकी कौन सी चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आपके अंदर का जो तजुर्बा आप जिसे बोल लो, या फिर आपके अंदर ना वो तरीका है दूसरों से कैसे बात करना, आपसे ना लोग ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते होंगे। लोग पता नहीं क्यों, मुझे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दी जिसे ये इंसान ना कॉपी करता है। आपके अंदर ना एक अलग तरीके की वाइब है, आप लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, लोग आपसे ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे घुल मिल जाते हैं। और आप ऐसे नहीं हो कि एक को पकड़ा तो दूसरे को छोड़ दिया, आप लोगों को साथ लेकर चलते हो। आपके अंदर वो कला है कि लोग जो आपसे जुड़ते हैं वो साथ रहने की कोशिश करते हैं, भले वो पसंद करे नहीं करे, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं, आपके आसपास रहने की कोशिश करते हैं। आप कभी लोगों की जानबूझ के इंसल्ट नहीं करते, लोगों को लेट डाउन नहीं करते, तो लोग आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। यू आर वेरी हेल्पफुल, आप बहुत हेल्पफुल हो और आपको अच्छे से आता है कि किस तरह लोगों को अपने लाइफ में रखना, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके साथ में उन लोगों को लेके चलना। आप कभी किसी को अकेला फील नहीं होने देते, लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, आप जब जाते हो तो लोग आपको घेर के खड़े भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो और आपके एंड यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर ऑल्सो, आप ना बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। आप ना लोगों को अच्छी एडवाइस भी देते हो, लोग आपकी एडवाइस फॉलो भी करते हैं। सो यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर, जिसकी वजह से भी लोग आपके आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आपकी लाइफ में ना आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक साथ मैनेज करते हो, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, आप कभी भी एक मुसीबत के आने पर हड़बड़ा नहीं जाते काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल भी रही है ना, तो भी आप अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हो। तो वो स्टेबिलिटी जो आपके अंदर है ना, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, आप पहले बातों को एकदम सोचते हो, समझते हो, उसके बाद आप ना
डिसीजन लेते हो। एंड कितना भी आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो आप खुलकर बात करते हो, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हो, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो आप। यस, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो आप। और आपका ये जो एक्सप्रेशन है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप खुलकर बोलोगे। एंड जब द वे यू इंटरेक्ट विथ अदर्स, जो क्रिएटिव वे में, ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो आप सामने वाले के साथ झगड़ा करते हो, आप वो नहीं करते। आप बहुत क्रिएटिव तरीके से सामने वाले को बोलते हो। एंड नो मैटर आपकी लाइफ में कितना ही उथल पुथल आया, आपके लाइफ में भी आपने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत उथल पुथल देखी, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रही है, पर जितना भी प्रॉब्लम आ जाए आपके अंदर का वो जज्बा जो है वो ख़त्म नहीं होता। आप फिर से उतने ही शिद्दत के साथ लग जाते हो। हर एक प्रॉब्लम को एक बोलते ना, एक जज्बा है आपके अंदर, हर एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप पीछे लग जाते हो। ऐसा बिल्कुल आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है गिव अप करने वाला। आपके अंदर वो जिसे बोलते हैं ना, कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है ना, कि आप ना, आपको डराना, आपको पीछे छोड़ देना, और आपके साथ जिसे एक इंसान को ना पुल बैक करना, एक इंसान को धकेल देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर का विल पावर बहुत तेज़ होता है। आपके अंदर का विल पावर बहुत तेज़ है। 1 और 9 की एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रांग एनर्जी है कि आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं अटक रही हूँ बोलने में कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि ये कार्ड्स जो है वो बहुत ही अदम्य साहस को शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके कॉपी कैट को बहुत अट्रैक्ट करती है। कि एक चीज़ और है, आपके पास अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ना, तो भी आपको वो घमंड नहीं है, और आप सबको जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो ना, ये आपके कॉपी कैट को बहुत अजीब सा लगता है कि इतना सब कुछ हो गया इसकी लाइफ में, इतना अप्स एंड डाउन्स हुआ, उसके बाद भी ये इतना स्टेबल रह के लोगों के साथ इतना अच्छा कैसे रहता है। और आई एम श्योर आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं, आप सबसे प्यार से बात करते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आपके अंदर वो हीरो वाला, वो बोलते हैं ना, सूर्य और मंगल की एनर्जी है, किंग एंड कमांडर की एनर्जी है, कि आप के अंदर वो ताकत है कि कुछ गलत होगा ना तो आप मुंह खोलकर बोलोगे। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हार नहीं मानोगे, उसका डटकर सामना करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपके जो कॉपी कैट है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आपको कॉपी करने के चक्कर में इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या कर डाला ये देख लेते हैं। आपको कॉपी, ओ माय गॉड, ओके, द पॉपअप कार्ड्स। आपको कॉपी करने के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको कॉपी करने के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, आपको कॉपी करने के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कर दिया, आपको कॉपी करने के चक्कर में, आपकी जगह लेने के चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कर डाला। कि काफ़ी एनर्जी पॉपअप हो रही है। इट्स ओके, आई शफल अगेन। अरे बाप रे, अपने रिश्ते खराब कर लिए मालूम है इस इंसान ने, और कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बड़ा एडवाइज़र बताने की कोशिश करी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तो ये भाग गया। जैसे आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, आप अगर किसी को कुछ बोल दिया तो उसकी हेल्प करते हो। इसने भी वही कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन जब इसकी ज़िंदगी में आया ना, ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखो, द फूल का कार्ड है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये महाशय ना आपको कॉपी करने के चक्कर में, आपकी जगह लेने के चक्कर में चल दिए आप ही की तरह एकदम एक केयरफ्री लाइफस्टाइल जीने के लिए, कि कुछ भी हो जाए मैं हर मुसीबत को एकदम अच्छे से डील करूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लाइफ में तो मुसीबत आती ही रहती है, आई डोंट केयर। एंड इसने ना एक ऐसा अपने आप को एटीट्यूड अपना दिखाया, अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाई कि इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में कितने भी थपेड़े आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये इंसान घबराने वाला नहीं है। इसने बिल्कुल आप जैसे कपड़े पहनना, आप जैसी हरकतें करना, आप जैसे लोगों के साथ एक लॉयल इंसान बनकर रहते हो, वैसा ही एटीट्यूड
डालकर अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लिया। लेकिन इसने हुआ, इसके असल में इसके साथ हुआ क्या कि ये जब भी कम्युनिकेट करता है ना लोगों के साथ, तो ये आपको कॉपी करने के चक्कर में ना इसके दिमाग, इसके जहन पे सिर्फ आप रहते हो और आपको कॉपी करने के चक्कर में ये इसकी कम्युनिकेशन में गैप होने लगा। इसका मतलब ये कि ये कुछ ऐसी बातें इसने लोगों को बोली जो इसके रिश्ते टूट गए या इसको लोगों ने गलत समझा, ये बात अपनी समझा नहीं पाया या फिर कुछ बातें इसके मन में रह गई, ये बोल नहीं पाया। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ कि इसके आसपास के रिश्ते ना इससे टूट गए। तो 110% और क्यूरियोसिटी में ना ये कुछ ज़्यादा ही बकबक करने लगा एंड इसकी वजह से ना कुछ इसके मुंह से ऐसी बातें निकली जिसकी वजह से ना इसकी लाइफ में इसके जो अच्छे रिश्ते थे वो भी खराब हो गए। दूसरा, कुछ ज़्यादा ही गुड एडवाइज़र बनने के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही ब्लंट बोलने लगा, लोगों को अपने आप को ऐसा दिखाया कि एकदम नो नॉनसेंस टॉक है, ये तो बिल्कुल भी इस तरीके की बातें को एकदम तवज्जो नहीं देता, ये जो बोल रहा है वही सही है, इससे बड़ा कोई एडवाइज़र नहीं होगा। तो ये अपने आप को एक बहुत शातिर और बहुत क्लेवर और बहुत ही सुलझा हुआ एडवाइज़र दिखाने के चक्कर में लोगों की इसने इंसल्ट भी कर दी, ये सोचकर कि आप भी तो ऐसे ही बात करते हो। बट बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इंसल्ट करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने में बहुत डिफरेंस है। इसने लोगों की इंसल्ट भी करी। जब इसने जिन लोगों को वादा किया, जब उन लोगों ने इसको हेल्प के लिए बोला, जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा गया, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया। एंड उसके बाद आप देखोगे कि इसकी लाइफ में इसने इतने रायते फैलाए हैं, इतने लोगों के साथ इसने इतना सब कुछ रायता फैलाया कि अब इसको खुद को ऐसा लगता है कि ना इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इसने ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर ले ली जितना कि ये झेल नहीं सकता। देखो, आप मल्टीटास्किंग हो, हर इंसान मल्टीटास्किंग नहीं होता या हर के अंदर वो कला नहीं होती कि वो अपने काम के साथ दूसरों का काम भी झेल ले। बट इसने ना बहुत सारी रायते फैलाए और जितना ये खा नहीं सकता उतना अपनी प्लेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा अरे मैंने उसको भी हेल्प के लिए बोल दिया, मैंने उसको भी बोल दिया। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी ना तो इसके पैर डगमगाने लगे और इससे डिप्रेशन, इससे बहुत ज़्यादा थकान, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहुत ज़्यादा इसे ऐसा लगा कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर इसकी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गई एंड इसने ना बहुत सारे इम्पल्सिव डिसीजन भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसने एकदम भी आपको कॉपी करने के चक्कर में आपको कॉपी नहीं किया। इसने कॉपी करने के चक्कर में बहुत लोगों की फाइनेंशियली मदद भी करी, बहुत लोगों की करियर में हेल्प भी करी है एंड बहुत सारे लोगों ने जब भी इसको फ़ोन किया तब ये वहाँ पर पहुँचा भी है ये इंसान। तो आपको कॉपी करने के चक्कर में इसने इतनी सारी चीज़ें कर डाली कि कोई अगर इसे बोल भी दे कि बस आपका अगर हेल्प चाहिए तो ये इंसान तुरंत वहाँ जाकर पहुँचा भी है। एंड इसने ना एकदम ऑन द टोज जाकर, ऑन द टो रहकर उन लोगों की मदद करी कि बस बोल दे कि इसकी मदद की ज़रूरत है और ये भागा चला जाता, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये बहुत ही ताकतवर इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल इंसान है और आपसे एक बेहतर इंसान है ये। एंड उस बेहतरी को बस ये प्रूफ करने के चक्कर में कि आपसे बेहतर इंसान है, इसने इतने सारी प्रॉब्लम्स कर डाली अपनी लाइफ में कि इससे खुद ही संभाला नहीं जा रहा, इतने रायता इसने फैला लिया। अब आज के समय में अगर इसको देखा जाए कि आपको कॉपी करने के चक्कर में इसकी अब क्या दशा हो रही है, इसकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है, इसकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या इसे समझ में आया कि आप हो और ये है। देखते हैं इसकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या इसे थोड़ा सा भी रियलाइजेशन है कि इसने गलत चप्पल में पैर डाल लिया, क्या इसे एहसास है, इसकी करंट सिचुएशन क्या है, इसका करंट हाल देखते हैं, इस इंसान का करंट हाल देखते हैं। ओके, देखो करंट हाल अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पर ना एक चीज़ कंफर्म है कि ना इसने हेल्प तो करने की कोशिश करी लोगों की, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी हेल्प करी है और इमोशनली भी हेल्प करी है इंसान के लिए।
जहाँ जिसने जो जैसे इसको इस्तेमाल किया ये अपने आप को इस्तेमाल होते हुए देते गया। एंड लास्ट में इसका कंडीशन ये है कि आज ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ब्रेकडाउन फील कर रहा है, लॉस्ट फील कर रहा है। रियलाइजेशन ज़रूर है इसके अंदर कि इसने गलत चप्पल में पैर डाल लिया। अब इसे पता चल रहा है कि हर एक इंसान अलग होता है, आप हो और ये है, लेकिन अब ये इसका पछतावे का कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा भी लोगों को दिया है, इसने फाइनेंशियली मेंटली फिजिकली बहुत हेल्प करी है लोगों की। लेकिन अब इसको ना बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील हो रहा है। इसे रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सब इसके बस की बात नहीं है। जो आप करते आए हो आज तक वो आपका हुनर है, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। इससे कोई और दूसरा इनकलकेट और इम्बाइब इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब एक अलग आइडेंटिटी है, हम सब एक अलग इंसान है, हमारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। मैं आप लोगों से अलग हूँ, आप लोग मुझसे अलग हो। लेकिन वैसे ही इस इंसान को अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसने इसकी जो भी कर आपको देखता आया है करते हुए, जहाँ ये आपको एकदम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आपकी जगह इसे मिल जाए, अब इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इसने ना गलत कर लिया, क्योंकि आप जैसा बनने के ख्वाब में इसने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह ना नष्ट कर लिया है। इसके जो अच्छे रिलेशंस भी थे ना वो भी इससे रूठ गए हैं। एंड एट प्रेजेंट ना लोग इसका, कोई लेडी ज़रूर है जो इसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। राइट नाउ एक ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है ये इंसान जहाँ से वो निकल नहीं सकता। ये निकलना चाहता ज़रूर है लेकिन निकल नहीं सकता। कहीं ना कहीं पता है ये किसी स्कैम, किसी स्कैंडल में ये इंसान फंसा हुआ है, जहाँ पर ना ये लेडी उसको निकलने नहीं दे रही है और बहुत बुरे चंगुल में ये फंस चुका है। निकलना बहुत चाहता है अपने डिसीजन पर, अपने जो भी इसने किया है बेवकूफ़ी में आपको हटाने के चक्कर में आज उसे उस चीज़ का पछतावा ज़रूर है कि इसने ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से इसकी लाइफ ना पूरी तरह इस लेडी के कंट्रोल में चली गई है। एट प्रेजेंट ये अपने पास्ट को रिग्रेट कर रहा है कि किसी तरह ना इसका पास्ट जो है में जाकर ये अपनी गलती को सुधार ले, बट ये हो नहीं रहा। एट प्रेजेंट इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बट कुछ ना कुछ इसके लाइफ में इस लेडी ने इसको ऐसा कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ये चाह कर भी निकल नहीं पा रहा। चाहता ज़रूर है कि मुंह खोलकर बोले, चाहता ज़रूर है कि निकले, लेकिन ना ये निकल पा नहीं रहा है। तो इसे बहुत पछतावा है कि आपको रास्ते से हटाने के चक्कर में, आपकी जगह लेने के चक्कर में ना इसने अपनी बैंड बजा ली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। एक चीज़ बताओ, ये जो इंसान की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा ना आइसोलेटेड है ये इंसान। इसने अपनी पूरी तरह ना बैंड बजा ली है। इस औरत ने इसको बहुत गंदी तरह ये यूज़ कर रही है। इस आदमी का बहुत गंदी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एंड आप तो जो भी डिसीजन लेते हो थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा सोच समझ के लिए, बट इसने ना आपकी जगह लेने के चक्कर में आनन फानन में कुछ ऐसे लोगों से मोल ले लिया प्रॉब्लम्स, जिससे ना अब ये निपट ही नहीं पा रहा है और ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुका है कि वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा है। अब इसका आगे फ्यूचर देखते हैं और उसके बाद आपके लिए एक सजेशन ले लेंगे। ठीक है, इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, इसका आगे, इस इंसान का आगे फ्यूचर क्या होगा, इस इंसान का आगे फ्यूचर क्या होगा। कार्मिक जस्टिस, चीटिंग होगी इसके साथ, चीटिंग मैं बोल रही हूँ ना, इसको कोई बहुत अच्छी तरीके से इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने अपने लाइफ में चीटर्स को आमंत्रित कर लिया है जो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा इसको उठाकर दूध में से मक्खी की तरफ फेंक देंगे। इसके ऊपर जो भी लोग हैं, इसके साथ जो भी लोग हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही इसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, वो लोग इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। तो ये थी इस आदमी की रीडिंग। आप मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपके लिए क्या सजेशन है। आपने जो इतना ये वीडियो देखा, लास्ट में आपका सजेशन बनता है, तो आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या सजेशन है। ये स्पेशल सजेशन होता है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, जहाँ पर कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप इन्वॉल्व हो। आपके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं ईश्वर के।
वाह, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो। आप जैसा काम कर रहे हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। किसी के लिए भी अपने आप को चेंज करने की कभी कोशिश मत करना। आप जैसे भी हो बहुत प्यारे हो, ईश्वर को पसंद हो, जिसने आपको कुदरत ने आपको बनाया है, उस कुदरत को आप बहुत प्यारे हो। तो आप जैसे हो वैसे ही रहना। बी ट्रू टू योर सेल्फ, जस्टिस इज कमिंग। जिसने भी आपके साथ बुरा किया ना, उसकी आप समझ लो बैंड बजेगी एंड आपके लिए जस्टिस ज़रूर आ रहा है। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आप जैसे हो वैसे के वैसे रहो। लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। अगर आपसे कोई चिढ़ता भी है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको लोग एडमायर भी करते हैं। अभी आपने देखा कि लोग आपकी जगह लेने के लिए कैसे पागल है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, लेकिन आपको फॉलो यही करना है जो ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में गलत हुआ है तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। अपने वर्थ पर कभी डाउट मत कीजिए। एंड आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो, ईश्वर को बहुत प्यारे हो। सो जैसे हो वैसे ही रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।